नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा बनता हुआ घर के लिए जो काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। हालांकि इस घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से काम किया गया है, लेकिन इस घर से बाहर से जो काम किया गया है, जिससे कॉलम और बीम से लेकर जो इसका साइज़ है और इसमें जो लगा हुआ सरिया है, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। फिर हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से काम किया गया और इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया। दोस्तों, आपको पता है कि इस बनते हुए घर के लिए जो खर्चा किया गया है, इसके बारे में अभी मैं आप लोग को बताने वाला इस वीडियो में। इसलिए किस साइज़ में इस घर का काम को किया जा रहा है, इसके बारे में भी जानना आपको ज़रूरी है। तो देखिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक 25 फीट, फिर फ्रंट व्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 फीट। अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले जाए तो 625 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि बीम के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर इस घर में कॉलम का काम किस तरीके से किया गया है, कितना का संख्या में कॉलम का उपयोग किया गया है, साइज़ क्या है और लगा हुआ सरिया का है। तो इस लाइन में आपको टोटल 3 कॉलम देखने को मिलता है। अगला लाइन में फिर आपको 3 कॉलम देखने को मिलता है। उसके साथ फिर आपको साइड में 3 कॉलम देखने को मिलता है। मतलब 9 कॉलम के साथ में यहाँ पर काम किया जा रहा है। कॉलम का अगर साइज़ के बारे में बात कर ली जाए तो ये 9 इंची बाई 9 इंची का बना हुआ कॉलम है। हालांकि फुटिंग के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो 3 फीट बाई 3 फीट का फुटिंग के साथ में यहाँ पर काम किया गया है और इस घर को सिर्फ एक तला तक ही ले जाना है। और इसके साथ साथ 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का रिंग का रूप में यहाँ पे 8 mm का सिरे का इस्तेमाल किया गया है। जाली 10 mm का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो प्रत्येक जो कॉलम है 9 इंची बाई 9 इंची का आसपास का साइज़ का यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ साथ जो इस घर के लिए लगा हुआ बीम है या फिर जो कॉलम में लगा हुआ सरिया है, दोनों कॉलम और बीम में यहाँ पे 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये जो बीम है, ये जो घर के लिए प्लिंथ बीम है, इसका साइज़ भी 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास तक का यहाँ पे रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये जो बीम है, इसमें भी लगा हुआ जो सरिया है, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, इसमें 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। जी हाँ, कॉलम और बीम में 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल, 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम और बीम का काम किया गया है। याद रहे, सिर्फ ये घर को एक तल तक के लिए ही बनाया जा रहा है। घर के सामने की तरफ और साइड की तरफ देखेंगे तो आपको एक एक विंडो यहाँ पे नज़र आता है, जिससे बॉक्स डिजाइन के साथ में बनाया जा रहा है। तीनों तरफ से यहाँ पे जुड़ाई का काम कंप्लीट कर लिया गया है। लिंटल बीम के साथ में ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, उसका जो ढलाई का काम है वो किया जाएगा। चलिए, मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी दिखा देता हूँ और उसके साथ घर में के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आया। तो यहाँ पे इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है, ये आप देख पा रहे हो, लगभग 7 फीट बाई 4 फीट के आसपास का मेन इंट्रेंस। और यहाँ पे बॉक्स डिजाइन का विंडो का काम है वो किया गया। तो कुछ इस तरीके से इस घर के लिए फ्रंट व्यू है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और चलते हैं जल्दी से इस घर के अंदर और देख लेते हैं कि आखिर इस घर के लिए किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ से इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है, मैंने आपको बताया। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, चलिए मैं आपको अंदर का जो पूरा काम किया गया है उसके बारे में बता देता हूँ। सिर्फ लिंटल बीम से पहले तक का जो काम है, जो ब्रिक वर्क है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आसानी के साथ देख सकते हो, यहाँ पे हॉल के साथ साथ ये आपको डाइनिंग एरिया है, इसका भी काम देखेंगे तो लिंटल लेवल तक का जो ब्रिक वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। जो सामने है यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, उसके साथ इधर 2 रूम भी है। ये जो देख पा रहे हो दोनों रूम है, दोनों रूम में भी आप देखेंगे तो ब्रिक वर्क का काम कंप्लीट कर लिया गया है लिंटल लेवल तक, लिंटल बीम तक। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये किचन है, उसके साथ इधर 2 रूम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। और घुसने के साथ ही हॉल के साथ ही डाइनिंग एरिया, वो किचन है, ये आप देख पा रहे हो। उसके साथ वहाँ पे पहला रूम, उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा रूम। हालांकि चलिए मैं आपको अंदर चल के किचन का साइज़ और रूम के साइज़ के बारे में बता देता हूँ। 25 फीट बाई 25 फीट में बनता हुआ ये घर है। दोस्तों, अगर बात कर ली जाए किचन के साइज़ का, तो इस घर का किचन को 11.5 फीट बाई 8 फीट में बनाया जा रहा है। और यहाँ पे स्लैब कास्टिंग का काम है वो हो चुका है, देख पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे जो स्लैब है उसका कास्टिंग किया गया। यहाँ पे किचन सिंक के लिए जगह रखा गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे विंडो का काम भी आप देख पा रहे हो। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। ये किचन हो गया, इसके जस्ट बगल में हॉल और डाइनिंग एरिया। इसके साथ इधर 2 रूम है, 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक का ये 2 रूम है। दोनों रूम का साइज़ सेम रखा गया है। उसके साथ साथ एक एक विंडो के साथ में दोनों रूम को बनाया जा रहा है। ये देख सकते हो, इस तरीक़े से इसका काम भी, जो रूम है इसका काम भी लिंटल लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। ब्रिक वर्क का काम, इसके बाद लिंटल बीम का काम किया जाएगा। साथ में ये जो बगल में आप रूम देख पा रहे हो, ये दूसरा रूम है, इसका साइज भी 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक का रखा गया है। सिंगल विंडो के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है और काम ऑलमोस्ट जो ब्रिक वर्क किया जाता है लिंटल बीम से पहले का, वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। वहाँ से घर के लिए मेन इंट्रेंस है, उसके साथ ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। फिर यहाँ पे आपको किचन है, फिर इस साइड में आपको 2 रूम देखने को मिल जाता है।
इस घर के लिए जो बाहर का दीवार का काम किया गया या फिर जो अंदर का दीवार का काम किया गया, इसके बारे में जान लीजिए, फिर जानेंगे कितना का खर्चा आया। तो जो इनर वाल है, ये आप सारा इनर वाल को देख पा रहे हो, ये देखिए, ये इनर वाल है और ये 5 इंच 5 इंच का है। बहुत सारे लोग इसे पार्टीशन वाल भी बोलते हैं। तो अंदर का सारा वाल वो 5 इंच के लिए है और जो बाहर से घर के लिए दीवार का काम किया गया है वो 10 इंच के साथ है। मतलब जो आउटर वाले घर के लिए वो 10 इंच के साथ है और सारा जो ब्रिक वर्क है वो बीम पे ही किया गया। अंदर का भी जो ब्रिक वर्क है उससे भी देखिएगा तो उसी साइज़ का 9 इंच बाय 9 इंच का बीम पे यहाँ पे काम किया गया है। घर का फर्श बनाने का काम अभी बाकी, सिर्फ मिट्टी का जो भराई है वहीं तक काम किया गया है। इसके बाद में ब्रिक सोलिंग करते हुए घर का फर्श वगैरह बनाया जाएगा। दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया। तो इस तरीके से ये जो आप घर देख पा रहे हो, इसका काम जो लिंटर लेवल तक का है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए 2 कमरा, हॉल, डाइनिंग एरिया, उसके साथ साथ किचन के साथ मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है छोटा सा प्यारा सा घर है। तो दोस्तों काम तो आपने जान लिया है, देख लिया है कि किस तरीक़े से इस घर के लिए अब तक का काम है वो किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक खर्चा है वो आ चुका है। तो जो खर्च मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब अब तक का जो मजदूरी चार्ज लगा है, जो लेबर लगा है, जो मिस्त्री लगा है, इसके साथ साथ इस घर को बनाने में जो ईंट लगा है, सीमेंट लगा है, बालू लगा है, सरिया लगा है, बाइंडिंग वायर लगा है, इसके साथ साथ जो मिट्टी का भराई किया गया है, वो सारा खर्चा को जोड़ते हुए मैं जो अब तक का कुल खर्चा है वो बता दे रहा हूँ कि 2,40,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। अभी भी बहुत सारे इसमें काम बाकी है, जैसे कि इसके बाद देखेंगे आप कि इसके ऊपर में जो ब्रिक वर्क किया गया, इसके ऊपर में लिंटल बीम का काम होगा, फिर 3 फीट का जोड़ाई होगा, उसके बाद में फिर घर का छत का ढलाई किया जाएगा, उसके बाद फिर दरवाज़ा खिड़की को जाम करते हुए घर का प्लास्टर का काम किया जाएगा। स्टेप वाइज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया, लास्ट तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा 2 कमरा, हॉल, डाइनिंग एरिया और किचन के साथ में बनता हुआ घर है। इसमें बाथरूम और सीढ़ी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा फिर से दिखाऊँगा। बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में।